Let's read this question. The question says the type of attractive forces operated between the polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole is option A dipole-dipole, option B London forces, option C dipole-induced dipole, या option D hydrogen bonding. Okay, the key concept for this question is van der Waals forces. ठीक है, van der Waals forces. ठीक है, बेसिकली होते हैं 3 टाइप. ठीक है, पहला होता है हमारे पास डाइपोल-डाइपोल. ठीक, दूसरा होता है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और तीसरा होता है हमारे पास लंदन फोर्सेस. ठीक है ना, जो हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वहां पे लगते हैं जहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो. ठीक है, कहाँ पे लगते हैं? जहां पे पार्टिकल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो. ठीक, इसका एग्जांपल जैसे HCl मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल, ये जो बॉन्ड है ये खुद में पोलर बॉन्ड्स हैं. तो जहाँ पे पोलर बॉन्ड्स होंगे वहां पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा और वहां पे हमारे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे. नेक्स्ट होता है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहां पे एक परमानेंट डाइपोल हो और जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो उसके पास कोई डाइपोल मोमेंट ना हो, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो. ठीक, किसी परमानेंट डाइपोल वाले मॉलिक्यूल को अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में रख देंगे, ठीक, तो क्या होगा? जो नॉन पोलर वाला पार्टिकल होगा उसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा जस्ट बिकॉज वो हमारे एक परमानेंट डाइपोल वाले पार्टिकल के बगल में है. ठीक है, लास्ट होता है हमारे पास लंदन फोर्सेस, या इसको हम लोग डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं. लंदन फोर्सेस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट वहां करते हैं जहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, एटम्स है, उनके पास परमानेंट डाइपोल नहीं होता. वहां पे एग्जिस्ट करते हैं एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे पार्टिकल्स के पास परमानेंट डाइपोल नहीं होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, ये इसमें सिमेट्रिकल क्लाउड होता है चार्ज का. ठीक, बट क्या होता है किसी मोमेंट पे एक में डिस्टॉर्शन आ जाए, एक के चार्ज क्लाउड में डिस्टॉर्शन आ जाए तो इसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ जाता है, और इस वजह से जो फोर्सेस आते हैं हमारे पास उनको हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस. इसको फ्रिट्ज लंदन ने डिस्कवर किया था. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन में क्या पूछा? द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटेड बिटवीन the polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole is. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी dipole induced dipole. I hope you understood it well. Thank you and all the best.